हिमाचल प्रदेश के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं जयराम ठाकुर, सीधा ले चलते हैं आपको। भाई और बहनों, मुझे आप सबके बीच में इतना जरूर कहना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 50 वर्ष का यह सफर आप सबके सहयोग और समर्थन से हमने पूर्ण किया है और स्वाभाविक रूप से इसमें हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक दो आदमी को, चार आदमी को अगर इसका श्रेय दें, मुझे लगता कि वो उचित नहीं है। इसका श्रेय अगर जाता है हिमाचल प्रदेश के समस्त लोगों को जाता है, हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक को जाता है। उसका योगदान चाहे छोटा रहा बड़ा रहा, लेकिन इस 50 साल के इस सफर को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों का जहां आभार व्यक्त करता हूं, वहां आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत जल्दी बहुत बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप सबके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। हम स्वर्ण जयंती यात्रा एक हिमाचल प्रदेश में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल 50 वर्ष पहले कैसा था और हिमाचल आज 50 वर्षों के बाद कैसा है, इस पर भी आप सबको जब स्वर्ण जयंती उस यात्रा के माध्यम से आपके बीच में हम उपस्थित होंगे तो बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में सुझाव के माध्यम से हमको अपनी बात भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 50 साल की इस यात्रा में किसी कार्यक्रम को अगर हम आयोजित करना है तो उसकी दृष्टि से कोई सुझाव अगर आप सबके होंगे तो उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत लंबा सफर हिमाचल प्रदेश ने इन 50 वर्षों के इस सफर में पूरा किया है और छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राज्यों के साथ हर एक क्षेत्र में, हर फील्ड में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करते हुए एक मुकाम हासिल किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन आने वाले समय में हम सब लोगों ने और आगे बढ़ना है और हिमाचल प्रदेश को तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सबके लिए सौभाग्य है कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग कर रही है और उस सहयोग की वजह से हिमाचल प्रदेश जो विकास के कार्य करने में हम सफल हो रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी आपके क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो शिलान्यास किए गए हैं वो सारी योजनाएं तो चलेंगी। लेकिन उसके बाद मैं इस बात को भी मैं देख रहा, मैं अभी वीरेंद्र कंवर जी की बात को सुन रहा था। आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर सड़कों के निर्माण की अगर हम बात कहें, लगभग 150 करोड़ से ज्यादा पैसा हम आपकी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर खर्च कर रहे हैं और लगातार हमारे सड़कों का काम वहां पर चला हुआ है। और उसके साथ साथ में मिनी सचिवालय का काम वो भी चला हुआ है और 50 बेडेड हॉस्पिटल का काम ये भी प्रगति पर है। ये सारी चीजें मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी पूर्ण होंगी और हम उसका उद्घाटन करने की परिस्थिति में जल्दी आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। लेकिन उसके साथ साथ में जो यहां 2-3 चीजों के लिए कहा गया, एक तो संपर्क मार्ग जो है वो ऑल इंडिया से बोहरू तक बताया गया, लगभग 9 करोड़ 15 लाख की लागत से ये इसकी डीपीआर बनी है और ये नाबार्ड के लिए भेजी गई है, विधायक प्राथमिकता में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस सड़क को हम प्राथमिकता के आधार पर जो है उसको स्वीकृत करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके उस क्षेत्र के लिए इस सड़क की सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसी तरह से एक संपर्क मार्ग जो हमारा सैली से हंडोला तक है, मुझे बताया गया है कि ये भी
लगभग 11 करोड़ 67 लाख की लागत से बनकर के इसकी डीपीआर तैयार है। और ये जानकारी मिली है कि ये भी नाबार्ड के अंतर्गत जो है इसके लिए विधायक प्राथमिकता में भेजी है। इसको भी हम आगे बढ़ा करके इसको शीघ्र इसकी स्वीकृति प्रदान हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से हमारी एक सड़क और है जो संपर्क मार्ग जो हमारा खरौनी से खैरिया बाया चपला गारला डीहर मकड़ी चंबुआ तक है, और वो भी लगभग 7 करोड़ 17 लाख की लागत से उसकी डीपीआर बनी है। और उसको भी हम आगे तेजी से बढ़ा करके उसका भी काम शुरू हो सके, उस दृष्टि से उसके लिए भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस काम को भी पूरा करने के लिए हमें आपके विधानसभा क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके क्षेत्र के लोगों को सड़क की सुविधा वहां पर मिल सके। हालांकि आपके क्षेत्र में इस बात को भी हमने अनुभव किया है, इस बात को भी देखा है कि सड़क की सुविधाएं अच्छी है और लगभग हर गांव को सड़क की सुविधा आपके विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी अब गांव में सड़कें पहुंचना एक बात है, उसके साथ में गांव में सड़कें पहुंचने के साथ में सड़कें अच्छी बने, पक्की सड़कें बने, अच्छी सड़क की सुविधा लोगों को मिले, उस दृष्टि से ये भी आवश्यक है। और उसी तरह से आपकी एक जो हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारा आईपीएच डिपार्टमेंट की ओर से जो अल्टरनेटिव रास्ते आसपास के वहां से आना जाना खुला हुआ है, और वही प्रस्ताव एक योजना है जो धार चमुखा से पिपलू ड्रोह सरो और चमियारी से सिहाना का संवर्धन के लिए मुझे जो जानकारी मिली कि लगभग 15.5 करोड़ की लागत से ये एडीबी के लिए ये भेजी गई है। और मैंने विभाग को कहा है कि भी इसको भी शीघ्रता से इसकी जो है इसकी स्वीकृति वहां पर उपलब्ध हो सके, ताकि इसका काम हम शुरू कर सके। ये सारी चीजों को लेकर के आपके इस क्षेत्र में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह से आपके विधायक और मंत्री वीरेंद्र कंवर जी ने कहा कि जो आपके वहां पर जो कुछ सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उन ग्रामीण सड़कों के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, और उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुछ पैसा वहां पर स्वीकृत किया जाए। तो ये वो सारी सड़कें जो है हमारे पास जो देंगे उनको आप हमारे पास दें। बजट के अनुसार जो उपलब्धता के अनुसार जो है हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में वो सड़कें जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आप बनाना चाह रहे हैं, तो उन सड़कों को शामिल करके उनको शुरू किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सड़क की सुविधा वहां पर उपलब्ध हो। उस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और मैं इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में ये भी घोषणा करता हूं कि फिलहाल जो हमारे पास जो सड़कें उपलब्ध होंगी, उन सड़कों में जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो हम स्वीकृत फर्स्ट फेज में करेंगे, और उसके अतिरिक्त और आवश्यकता रहेगी तो उसको भी हम पैसे का प्रावधान करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में लंबी बात न कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप वहां पर उपस्थित हुए, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, जो बहुत सारी उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज किए हैं, उसके लिए भी आप सबको बधाई। पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो वहां पर आज के इस कार्यक्रम में बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभ